आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से हम रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप और हम बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं सो डेट कोई भी हमारा जो पर्पस या ड्रीम है जिसको देखकर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको फुलफिल करने में इस पैसे का हम यूज करेंगे। लेकिन आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके हम रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वो पोस्ट रिटायरमेंट भी हो सकती है या फिर किसी इमरजेंसी के अराइज होने पर भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करके हम ये बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और ये कितने टाइप्स का होता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए जिस ऑप्शन का हम यूज करते हैं उसको हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं। एसडब्ल्यूपी की जो फुल फॉर्म होती है उसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है। तो दोस्तों, जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू किसी पर्टिकुलर डेट को कुछ डिसाइडेड अमाउंट को किसी भी फंड हाउस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक उसके उलट जब हम किसी फंड हाउस में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट को हमें ये डिसाइडेड अमाउंट रिफंड बैक चाहिए, तो उसे हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं, मतलब कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जो कि अब आप समझ गए होंगे कि एसडब्ल्यूपी होता क्या है। तो दोस्तों, आइए अब समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कर लेता हूं कि एसडब्ल्यूपी का जो यूज है वो हम यहाँ पे पोस्ट रिटायरमेंट भी कर सकते हैं और इन बिटवीन जब हमारे को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, सपोज वन किसी की जॉब चली जाती है या फिर किसी को बिजनेस में लॉसेज हो जाते हैं या फिर बिजनेस बंद करना पड़ता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर किसी भी जिसके पास जॉब गई है या फिर किसी का बिजनेस किसी इन बिटवीन उसको बंद करना पड़ा है, लेकिन उसके पास कुछ कॉर्पस तैयार है और वो वहां से कुछ पैसे अर्न करना चाहता है मंथली बेसिस पे अपने एक्सपेंस को बियर करने के लिए, तो वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके मंथली इनकम स्टार्ट कर सकता है। एक ऑप्शन तो हमारी हो गई ये। एक ऑप्शन हमारी बनती है रिटायरमेंट प्लानिंग, जो कि हम क्या होगा यहाँ पे कि एक पर्सन है जो अपना इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है रेगुलर म्यूचुअल फंड में, और जब वो उसकी जब म्यूचुअल फंड का टेन्योर पूरा हो गया और उसके पास जो कॉर्पस तैयार हुआ है टोटल, उसको फर्दर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देता है म्यूचुअल फंड में, और वहां से जब वो इनकम जनरेट करना चाहता है मंथली बेसिस पे, तो ये ऑप्शन भी एक हमारे सामने हो सकती है मंथली बेसिस पे रेगुलर इनकम पाने की म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों, आइए अब एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। सपोज वन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक पर्सन 5,000 रुपीज की एसआईपी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में करके चल रहा है और उसने 20 ईयर का टेन्योर लिया है। यहाँ पे जो हमने रिटर्न्स का एवरेज लिया है वो एक मॉडरेट लिया है, जो कि मैंने 12% लिया है। मे बी इन फ्यूचर में आपको एसआईपी से इससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने मॉडरेट सा रिटर्न लिया है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 20 ईयर्स के बाद उसके पास 50 लाख का कॉर्पस तैयार होगा। अब जो 50 लाख का कॉर्पस तैयार होगा, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिस ड्रीम को लेकर उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इस पैसे का यूज कर लेंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ड्रीम जब आपके पास ये कॉर्पस तैयार हुआ है उस कॉर्पस को निकालकर इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वहां से जो रिटर्न जनरेट होगी उससे अपने खर्चों को चलाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर वो इस पैसे को म्यूचुअल फंड की किसी और स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके वहां से एक इंस्ट्रक्शन दे दें कि हमें पर्टिकुलर डेट को कुछ डिसाइडेड अमाउंट विड्रॉल चाहिए, तो वो जो ऑप्शन होगी उसको हम एसडब्ल्यूपी बोलेंगे। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देके दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर का यूज किया है। सपोज वन, मेरे पास 50 लाख रुपीज का कॉर्पस तैयार हुआ और मैंने वो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे डेब्ट फंड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बिकॉज जब हमारे पास रिटायरमेंट के बाद कुछ कॉर्पस तैयार हो जाएगा तब हमारा जो रिस्क लेने की एबिलिटी होगी वो काफी कम हो जाएगी। ऑन दैट टाइम पे जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हम करके चलेंगे, हम डेब्ट फंड में प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे जब मैं 50 लाख को इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं उस पर 8% की रिटर्न्स एज ऑन एवरेज ले रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस कैलकुलेटर के आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो हमने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट करी थी वो 50 लाख की करी थी, और जो हमने मंथली जो इनको रिक्वेस्ट डाली थी विड्रॉल की वो 30,000 की डाली थी। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे 15 ईयर्स आफ्टर भी हमने जो यहाँ पे टोटल विड्रॉल किया है वो 54 लाख का किया है, और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी वो 50 लाख की थी। हमने जो विड्रॉल किया 15 ईयर्स तक वो 54 लाख किया, और उसके आफ्टर डेट भी हमारे पास जो कॉर्पस हमारा बचा, जो हमारी इन्वेस्टमेंट राशि बची, वो हमारे पास 57 लाख समथिंग है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमने इन्वेस्टमेंट करी, उसके बाद हमने 15 साल तक अपने खर्चों को भी बियर कर लिया इसके सहारे, उसके बाद भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो और भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी
उस पे हमें रिटर्न्स भी मिलती रहे और हम यहाँ से एक पर्टिकुलर अमाउंट निकालते भी रहे। तो दोस्तों पोस्ट रिटायरमेंट हमारे पास ऑप्शन हो सकती है, हम बैंक की एफडीज फिक्स डिपॉजिट को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जानते होंगे फिक्स डिपॉजिट में हमारे पास जो आज के टाइम में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो काफी कम हो गया है, अब 3-4 या फिर 5% का चल रहा है और इन फ्यूचर में भी और भी कम हो, वो डिपेंड करता है कि क्या गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती है और वो क्योंकि उसी बिहाफ पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे पास यहाँ पे इक्विटी का एक्सपोजर आ जाता है, साथ साथ हमारे पास डेब्ट का भी ऑप्शन होता है जहां पे हम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद इनकम के लिए एनपीएस का सहारा लेते हैं या फिर किसी पेंशन प्लान को परचेज करते हैं, बट अगर वो म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी की ऑप्शन लेके चले तो वो काफी अच्छी ऑप्शन उनके लिए हो सकती है। तो दोस्तों ये तो था एसडब्ल्यूपी का एक एस्पेक्ट। अब हम समझ लेते हैं एसडब्ल्यूपी में दूसरी ऑप्शन क्या है जिसके अगेंस्ट हम यहां से बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन एसडब्ल्यूपी में जो है वो ये है कि हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे लमसम किसी भी फंड हाउस में, वहां पे हम एसडब्ल्यूपी के तहत ही ये भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि जो भी हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर जो भी एप्रिसिएशन होगा, मतलब कि उस पर जो भी रिटर्न आएगी वो मंथली बेसिस पे हमें रिवर्स बैक चाहिए। तो ये वाली जो ऑप्शन है बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जिनका कॉर्पस अमाउंट बहुत बड़ा है, बिकॉज जो मंथली बेसिस पे रिटर्न होगी वो उसी बड़े अमाउंट पे ही ज्यादा जनरेट होगी, तो उसी से ही उनका खर्चा चल पाएगा। नॉर्मली पर्सन अगर वो वाली इंस्ट्रक्शन देता है तो रिटर्न सपोज वन अगर वहां पे 4,000 की जनरेट हुई मंथली बेसिस पे या फिर 2,000 की जनरेट हुई तो उससे आई थिंक से उससे खर्चा नहीं चल पाएगा। तो वो वाली जो ऑप्शन है उसको बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, मेनली यही वाली ऑप्शन यूज करके चलते हैं एसडब्ल्यूपी की, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, जिसमें हम डिसाइडेड अमाउंट पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं फंड हाउस को कि हमें ये रिटर्न बैक चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस वीडियो के सहारे समझा कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये कैसे काम करता है और ये कैसे बेनिफिशियल है एनपीएस या फिर फिक्स डिपॉजिट से। आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि टैक्सेबिलिटी में इसके क्या बेनिफिट्स है। सपोज वन दोस्तों हमारे पास कुछ भी कॉर्पस अमाउंट अगर पहले से पड़ा हुआ है और अगर हम उसको रेगुलर इनकम के लिए बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर जो भी रिटर्न जनरेट होगी, मतलब कि जो भी उस पर एक्रूड इंटरेस्ट हमें जनरेट होगा वो हमारी इनकम में ऐड ऑन हो जाएगा और उसके बाद जिस भी टैक्स ग्रिड में हम आते हैं वो टैक्स ग्रिड हम पे इंप्लाई हो जाएगी, मतलब कि उस टैक्स ग्रिड का जो भी टैक्स होगा वो हम पे चार्ज होगा। सपोज वन इसके उलट अगर हम एसडब्ल्यूपी के सहारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां पे रेगुलर इनकम के लिए ये वाली एसडब्ल्यूपी की इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या होगा कि आपको पता ही होगा कि इक्विटी जो फंड्स है हमारे उनमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो हमारा होता है 15%, मतलब कि एक साल से पहले अगर हम वहां पे विड्रॉ लगाते हैं तो 15% की एवरेज से हमें उस पर टैक्स देना होता है, और अगर हम एक साल के बाद उस पर विड्रॉल लगाते हैं और वहां से विड्रॉल लेते हैं सपोज मीन टू से, तो क्या होगा हम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% होता है। तो दोस्तों वो जो टैक्स होता है वो 1 लाख के बाद हम पे इंप्लाई होता है, मतलब कि 1 लाख तक वो टैक्स फ्री होता है। 1 लाख के बाद जितना भी रिटर्न जनरेट हुआ है म्यूचुअल फंड से उसके बाद वो टैक्स परसेंटेज हम पे इंप्लाई होती है, मतलब कि यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी है अगर हम म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम जनरेट करें। होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे हमने जो टॉपिक क्लियर करे हैं वो करे हैं कि म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी ऑप्शन यूज की जाती है, ये कितने टाइप्स की होती है, इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और इसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ द टाइम फॉर साइनिंग ऑफ, टिल द टाइम स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे हेल्दी।